किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की स्प्रे के ऊपर। भी हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, किस स्प्रे करने से हमें भरपूर फायदा और लाभ मिलेगा। साथियों, ये वीडियो मुझे अर्जेंट बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं जो वो बात बता रहे हैं, वो बात एक आश्चर्यजनक बात है। साथियों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसान के लिए काम कर रहे हैं। इस बारे में मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जो कृषि अधिकारी किसानों को गलत गाइडेंस देता है, गलत भ्रमित करने का काम करता है और वो पेस्टिसाइड की बेवजह सलाह देकर के किसान का खर्चा बढ़वाने का काम करता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान द्वारा बताई गई बातें 101% रिजल्ट आपको देंगी, परंतु आप किसी पेस्टिसाइड की दुकान पर लूट कर घर आ जाएंगे, थैला भरकर स्प्रे ले आएंगे तो आपका पैसा भी खर्च होगा और सामान भी वेस्ट जाएगा। ये बात मैं पहले से कह चुका हूं। साथियों, मैं बार बार आपको सावधान सचेत करने के लिए, आपका खर्चा बचाने के लिए जो बात बता रहा हूं, आप किसी के चक्कर में न पड़ करके मेरे द्वारा बताई गई इन बातों के ऊपर अमल करके खेत में काम करें। लाखों किसान इस बारे काम कर भी रहे हैं। आपको फायदा होगा, आपका पैसा बचेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ठीक से संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलते रहे और आप इस तरह की भ्रमित बातों से बच सकें। साथियों, एक दो किसान के मेरे पास पर्सनल तौर पर फोन आ चुके हैं कि हमें ग्राम सेवक ये कह रहा है कि जो नीम तेल लेना है वो पेस्टिसाइड वाला लेना है। क्यों भाई, पेस्टिसाइड वाला क्यों लेना है, पंसारी वाला क्यों नहीं लेना? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मील के अंदर पिड़ाई होकर के पिप्पों में भर करके जो नीम तेल आता है, उस नीम तेल की चिकनाई हम घर पर बर्तन धोने वाली सरफ से और पानी दोनों तीनों चीज को मिलाकर तोड़ सकते हैं। ये मैंने पहले बता भी दिया कि आप जितना भी नीम तेल लेते हैं, 1 लीटर ले लो, 2 लीटर, जो आपके खेत के हिसाब से। यदि आप 1 एकड़ की डोज में बता चुका हूं कि 250 ग्राम नीम तेल आप ले लें और जो पंसारी की दुकान से लें और उस 250 ग्राम नीम तेल के अंदर 2-4 चम्मच बर्तन धोने वाली सरफ और आधा गिलास पानी मिला लें, आपके नीम ऑयल की चिकनाई टूट जाएगी, वो क्रीम कलर का बन जाएगा और आपके खेत के अंदर पेस्टिसाइड वाली दुकानों से 1000 गुना ज्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। पेस्टिसाइड वाले आपसे 600-700 रुपए लीटर के वसूल करेंगे क्योंकि कंपनियां लूटने पर जुटी हुई हैं। और मैं जो बात कर रहा हूं ये आपको सावधान सचेत करने के कारण, मेरे घर से कुछ नहीं लग रहा, आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। और मैंने जो जागरूकता अभियान इस चैनल के माध्यम से किसान के लिए चलाया, ये मेरा जागरूकता अभियान फेल हो रहा है क्योंकि आप पेस्टिसाइड वालों के पास जाते हैं, पेस्टिसाइड वाले आपका थैला भर देते हैं और फिर कंपनी वाले लूट के सामान और पैसे वसूल करके 2-2 लाख का आपका बिल बना देते हैं। साथियों, ये सही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो मैं बात बता रहा हूं उन पर अमल करें। काफी किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कल से लगातार और मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। साथियों, 1 किलो रीठा, चाहे आपका 1 एकड़ हो चाहे 1 बीघा में 1 एकड़ की डोज बता रहे, 1 किलो रीठा ले खरीदिए, 70-80 रुपए किलो आएगा। उसको फोड़ लीजिए, गुठली अलग निकालिए, छिलका अलग निकालिए। छिलके को आप पानी में उबाल सकते हैं, भाई इसमें झाग चढ़ेंगे, बर्तन थोड़ा बड़ा ले लेना, 5 लीटर 2 लीटर पानी जितना भी आप डालते हैं उस छिलके के अंदर डालिए और उबाल लीजिए। इसी तरह आप 250 ग्राम नीम तेल लीजिए पंसारी वाला और उसके अंदर आप पानी और सर्फ मिलाइए, उसकी चिकनाई टूट जाएगी। इसी तरह आप या तो खेतों से तुम्बा खरीद उठा लीजिए और यदि खेतों में तुम्बा नहीं मिलता है तो तुम्बा पाउडर ले लीजिए। खेतों वाले तुम्बा जो आपको मिलता है तो 2 किलो प्रति एकड़ या 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसको काट के चटनी बना के उसको उबाल दिए, उसका अर्क निकाल दीजिए। रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल आपकी सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी को प्रभावी तौर पर कंट्रोल करेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अब किसान साथियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी, इसके अंदर जूं जो थ्रिप बोलते हैं, जो पत्ते को भेड़ा करती है, और हरे तेले के भी शिकायत बन चुकी है क्योंकि मौसम जो है बरसाती मौसम के कारण ये दोनों चीजें पनपती है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो चीज दूसरे खेतों से उड़कर आती है उस चीज का कंट्रोल करना अति मुश्किल होता है। इसलिए इन दोनों ही चीजों के लिए हमें जहर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं अकेली ये देसी पर नहीं जाता, उसके साथ जहर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप प्रोक्लेम जो इमामेक्सिन बेंजोएट के नाम से आती है, 5% साल्ट उसके अंदर होता है, वो 80 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, 70 ग्राम ले लो, प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो
और तेले को मारने वाली आप मोनोसील ले लो, इक्तारा ले लो, और इससे भी स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हो तो ओसिन ले लो, इससे भी स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हो तो फिर कन्फिडोर 75% ले लो और उसकी डोज कम कर लो, क्योंकि रीठा तुम्बा और नीम ऑयल आप साथ में यूज कर रहे हैं तो आपको इतने जहर की संपूर्ण डोज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीठा आपकी जो जहर है जो है आप डाल रहे हो उसको डबल कर देगा, उसका रिजल्ट भी डबल दिखाएगा आपको। साथियों, रीठा तुम्बा नीम ऑयल जो मैं लगातार किसानों को बता रहा हूं, इसका यूज करिए। इमामेक्शन बेंजोएट जो 5% के साल्ट लिखा होता है, जो प्रोक्लेम के नाम से आती है, उसका यूज करिए। और तेले के लिए जो मर्जी मोनोसील इक्तारा जो लेना चाहे वो दवाई यूज करिए। इससे अलग आप किसी भी दवाई का प्रयोग न करें, क्योंकि गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, हरे तेले और थिरप को मारने के लिए बाजार के अंदर इससे अच्छी दवा है ही नहीं। क्योंकि आप सबको पता है जब सफेद मक्खी आई तो ये कंपनी वाले कहाँ गए थे? इन्होंने कंट्रोल क्यों नहीं? इनके पास तो लाखों लाखों गोदाम भरे पड़े थे भाई, पेस्टिसाइड के गोदाम भरे पड़े थे, तो इसने कंट्रोल क्यों नहीं करी? लाखों प्रकार की दवाइयों को किसान ने प्रयोग किया पर रिजल्ट जीरो आया। गुलाबी सुंडी आई तो इन्होंने 1000 प्रकार के वीडियो बनाए, किसान को भ्रमित किया, हर एक प्रकार के दवाइयां खेतों के अंदर डलवाई, तो गुलाबी सुंडी कंट्रोल क्यों नहीं हुई भाई? इनके पास वही गोदाम फिर भरे हुए थे। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं कि जो कृषि अधिकारी गलत राय दे रहा है वो किसान का दुश्मन है। मैं स्पष्ट तौर पर, मुझे किसी का डर नहीं लगता और मैं ये बात कह भी चुका हूं। जो भाव का मामला होगा, चाहे प्रोडक्शन का मामला होगा, चाहे पैदावार का, बिजाई का मामला होगा, जो मेरे पास आंकड़े आएंगे, जो मेरे पास जानकारी आएगी, जो किसान के हित में होगी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई राजी रहता है, कोई नाराज रहता है। मैं स्पष्ट तौर पर यह बात कह देता हूं कि मुझे जब गुस्सा आता है, जब गलत गाइडेंस किसान को की जाती है, किसान का पैसा वेस्ट करके उसे उसका खर्चा बढ़वाया जाता है। क्यों भाई? किसान का खर्चा बढ़वा कर आप 50,000 रुपए नरमा बिकवा दोगे क्या? मैंने सिरसा में एक आईसीआर के अधिकारी को भी बोल दिया था कि आप नरमा खरीदने की बात कर रहे हो, जब हम लेकर आते हैं तब आप उसमें 1000 तरह की कमियां निकालते हो। आज आप कहते हो कि आपका नरमा हम खरीदेंगे। साथियों, बोलने और कहने से, अपनी बात रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सच्चाई सच्चाई होती है। आपको लूटने के लिए, आपका पैसा छीनने के लिए हजारों प्रकार की कंपनियां, हजारों प्रकार के प्रोडक्ट, हजारों प्रकार के बैनर, और मैं ये भी बता दूं आपको लड्डू और समोसे भी खिलाने के लिए लोग आएंगे। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। आपके खेतों में टेंट लगाए जाएंगे, आपको लड्डू खिलाए जाएंगे, आपको समोसे खिलाए जाएंगे, और फिर आप कंपनी अपना जहर आपको बेचने के ऊपर तैयार हो जाएगी। वो आप खरीदोगे, क्योंकि किसान आज के दिन पैकिंग के ऊपर आदी हो चुका है। उसे पैकिंग चाहिए भाई। रीठा को भी उबालना पड़ता है, नीम ऑयल प्रसारी से जाके लेना पड़ेगा, उसकी चिकनाई तोड़नी पड़ेगी, तुम्बा को भी उबालना पड़ता है भाई। इतना काम किसान तो नहीं करता तो पेस्टिसाइड के पास जाता है, पेस्टिसाइड के पास जाता है तो फिर मरता है। मैंने लाखों लाखों रुपए का जहर किसानों को खरीदते हुए देखा है, और पिछले साल उन किसानों को केवल और केवल 15,000 में काम चला, और काफी एरिया में इस चीज का प्रचार हुआ और बहुत से किसानों ने फायदा भी उठाया। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है, आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। जो बीमारी आपको खेत में दिखाई दे रही है उसके लिए जो प्रभावी दवा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, और इससे दवा इससे बढ़िया दवा और इससे बढ़िया स्प्रे इस 2-3 सालों में भारत के अंदर तो निजात नहीं हुई है भाई। मुझे पता नहीं अमेरिका और इंग्लैंड से जो एडवांस पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनका मेरे को पता नहीं, परंतु भारत के अंदर रीठा, तुम्बा, नीम ऑयल और प्रोक्लेम जो इमामेक्शन बेंजोएट 5% वाली, और तेला को मारने वाली ओसिन, ये 2-3 दवाई, ये तेलों, इससे बढ़िया दवा नरमा के लिए तो अब तक बाजार में नहीं आई है। साथियों, मेरे इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें, सावधानी करने का काम करने, और आपको इसी तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े। दूसरी बात रही, जो फाल आएगा, जो नरमा के अंदर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, मैं इसी तरह के वीडियो बना करके आपके पास भेज दूंगा। आप यदि उन न्यूट्रिशनों का काम के स्प्रे करेंगे तो आपके नरमा में 1000% फायदा होगा, ये बात मैं गारंटी देता हूं। और यदि आप बाजार के सामान ले आएंगे, पैकिंग ले आएंगे, एनपी के लिए फलाना लिया है, 52-34 लिया है भाई, फिर मेरे पास इस बात का इलाज नहीं, क्योंकि वो तो आपकी मर्जी से कर रहे हो। साथियों, जिस किसान साथी ने पिछले साल रीठा, नीम ऑयल, तुम्बा, प्रोक्लेम
और तेले को मारने वाली दवा का इस्तेमाल अपनी फसल में ठीक ठाक हर 15वें दिन, 14वें दिन, 13वें दिन किया है, उससे आप जाकर पूछ सकते हैं और वो बता देगा कि भी इसका ये रिजल्ट ये है। और हर गांव में लगभग हजारों गांव में इस स्प्रे का इस्तेमाल पिछले साल हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। 4 साल हो चुके हैं साथियों। 4 साल के अंदर फुल ट्रायल करने के बाद आपको बताई जा रही है ये बात, ये झूठी बात नहीं है साथियों। फिर मैं बात कहता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि आप भ्रमित होकर अपना पैसा वेस्ट मत करिए। पंसारी के पास जाइए, 200-250 रुपए नीम तेल आएगा और 70-80 रुपए किलो रिठा आएगा। रिठा और नीम तेल का रेट मैंने बता दिया। तुम्बा आपके खेतों में मिल जाएगा भाई, थैला लेकर चुग के ले आकर उसको काट के सब्जी की तरह उबाल के रख निकाल दो भाई। यदि नहीं मिलता है तो पंसारी के पास जाओगे तो 100 रुपये किलो आ जाएगा भाई, और आपका संपूर्ण रूप से पैसा बचेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आखिर में कह देता हूं कि कोई भी अपने जो ये फेसबुक पर पेज बना रखे हैं अपने और अलग अलग, मेरा वीडियो यदि किसी ने चकने की या किसान को गलत गाइडेंस करने की या अपने पैसे कमाने की कोशिश की तो मैं उसको उलझा के छोड़ दूंगा भाई, सीधी बात है। आपने कहने बात है सीधी, कहीं कोई आदमी पैसा कमाने की खातिर मेरा वीडियो यूज ना कर लियो। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। सावधानी और सचेत करना मेरा काम है और काम करना आपका काम है। आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो आप फेस्टिवल साइड वालों को दे सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं, परंतु मेरा ये आपको सावधान सचेत करना और किसान का खर्चा बचाना, ये जो किसान के हित की जो मुहिम है इसको लगातार चालू रखने का कर्म और फर्ज लगातार जारी रखूंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उनके घर घर तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि उनकी जेब बच सके। जय हिंद।